राधे राधे। राधे ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। आइए, हमारी चर्चा युत ग्रहों के ऊपर चल रही है और इसी कड़ी में चंद्रमा और सूर्य के साथ विभिन्न ग्रहों की युति का फल मैं इससे पूर्व के वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं। और अब आज बात करते हैं मंगल और गुरु की युति। किसी भी व्यक्ति, चाहे पुरुष हो या फिर नारी हो, उनकी कुंडली में किसी भी भाव में साथ में बना होगा तो किस किस तरह के फल मिलते हैं, इसके विषय में कुछ चर्चा करते हैं। अब मंगल जहाँ पर तर्क, साहस, ऊर्जा का कारक है, वहीं पर गुरु बृहस्पति जो हैं वो व्यक्ति का ज्ञान, विवेक, अध्यात्म, पूजा पाठ, कर्मकांड, दान पुण्य, परोपकार को प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति का गुण, ज्ञान, विवेक में साहस, ऊर्जा का मिश्रण हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पर जीवन में काफ़ी सफल होते हैं। और हालांकि दोनों ग्रह आपस में मित्र भी हैं, इसलिए जिस किसी भी व्यक्ति के कुंडली में इन दो ग्रहों की युति बनी होगी, ऐसे जातक निश्चित रूप से सफल होते हैं, अच्छे होते हैं। और चाहे वो मेहनत का विषय हो या फिर पढ़ाई लिखाई का विषय हो या फिर दैनिक व्यवहार, वाणी विवेक का विषय हो, इन सभी विषयों पर ऐसा व्यक्ति विशारद होता है। दिल के बहुत अच्छे होते हैं, साहस अधिक होता है, ज्ञान का भंडार ऐसे जातकों में रहता है। और ज्ञान भी ऐसे नहीं, बहुत ही तर्क संगत ज्ञान, जो कि हर विषय को अपने गहन रूप से विश्लेषण करके उस विषय का ज्ञान ऐसे जातकों में भरा हुआ होता है। अत्यंत ऊर्जावान होते हैं और किसी भी विभाग में यदि अगर मान लीजिए नौकरी करने वाले होंगे तो वहाँ पर उच्च पद प्राप्त करेंगे, और व्यापार व्यवसाय यदि अगर करने वाले होंगे तो उसमें भी मनज्ञ प्रचुर मात्रा में जो है लाभ ऐसे जातक कमाने वाले होते हैं। अधिकतर ऐसे जातक सेना, पुलिस, सेना के कोई बड़े अधिकारी या फिर जासूस, है ना, सरकार, राज्य सरकार के लिए खोजकर्ता या फिर जासूस करने वाले, ऐसे कार्यों में ऐसे जातक ज़्यादा सफल होते हैं। हालांकि थोड़ा सा ऐसे जातकों में काम भावना जो है थोड़ा सा अधिक रहता है, लेकिन व्यवहार में बहुत गुणी होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं। और मैथमेटिक्स में भी ऐसे जातक बहुत अच्छे होते हैं। हालांकि मैथमेटिक्स के लिए बुध ग्रह की स्थिति देखना आवश्यक होता है। बुध ग्रह बलवान होने चाहिए, अस्त नहीं होने चाहिए। अब अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के जन्म लग्न कुंडली में लग्न भाव में यह युति बनी होगी तो ऐसे जातक निश्चित रूप से सफल बनेंगे, समाज में एक ऊंचा पद प्राप्त करेंगे और बहुत मेहनती होंगे। सहयोगी भावना इनमें बहुत अधिक होगी, साहसी होंगे, किसी भी कार्य को तत्काल चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बहुत व्यवहारिक बुद्धि होता है, बचपन से ही एक बड़े बुजुर्गों जैसी बातचीत करना या उस तरह की बुद्धि रखना इनके स्वभाव में होता है। और ऐसे जातक कहीं ना कहीं ज्ञान में श्रेष्ठ होते हैं और मेहनत के विषयों पर भी श्रेष्ठ होते हैं। जमीन जायदाद या फिर बड़ों का सहयोग, लेना देना, इन सभी चीज़ों में ऐसे जातकों को बहुत फायदा होता है। हालांकि जो लग्न में गुरु बैठे होते हैं, ऐसे जातकों का खान पान विशेष सावधान रखना होता है। यहाँ पर खान पान से संबंधित कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। और मंगल की स्थिति भी लग्न में ही होने से शरीर में किसी प्रकार का कोई घाव, चोट या निशान ऐसा जातकों का हो सकता है। अब अगर द्वितीय भाव में यह युति बनी होगी तो ऐसे जातक जीवन में बहुत सारा धन कमाएंगे। धन के मामले में कभी भी इनको कमी नहीं होती है। बैंक बैलेंस अच्छा होता है और अपने परिवारजन, कुल, कुटुंब, बंधु बांधव, इन सब के साथ इनका एक दायित्व पूरा करते हैं ये। और उनका साथ सहयोग लेने देने की जो प्रक्रिया है उसमें भी इनको बहुत अधिक सहायता मिलती है। वाणी के बहुत अच्छे होते हैं। हालांकि कभी कभार गुस्से में आकर के किसी को आवेशात्मक तरीके से कुछ कटु वचन भी बोल सकते हैं। थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा इनको नियंत्रण करना होता है। बाकी द्वितीय भाव में यह युति काफ़ी अच्छी मानी गई है। अब बात करते हैं तृतीय भाव। तृतीय भाव में बैठ करके मंगल गुरु दोनों भाग्य भाव को देखते हैं। और मंगल कर्म का कारक है, मेहनत का कारक है, और गुरु भाग्य के कारक हैं। तो तृतीय भाव में यह युति बहुत अच्छी मानी गई है। ऐसे जातकों को जमीन जायदाद का विशेष लाभ होता है, मित्रों से अधिक सहयोग मिलता है, कर्म शुद्ध होते हैं
और बहुत मेहनती होते हैं, बहुत हार्ड वर्कर होते हैं ऐसे जातक। और ऐसे जातक अपने मेहनत के बल पर ही अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। भाई बहन या फिर मित्रों के द्वारा साथ सहयोग ऐसे जातकों को बहुत मिलता है, और ये भी अपने मित्रों का सहयोग खुल करके करते हैं। चौथे भाव में यह युति बनी होगी तो यह विशेष फलदायी होता है। ऐसे जातकों का घर बड़ा होता है, गाड़ी बड़ी होती है, माता का विशेष साथ सहयोग मिलता है, प्रतिष्ठित भी हो सकती हैं माता, है ना, समाज में एक अलग उनकी पहचान हो सकती है। और ऐसे जातकों को वाहन इत्यादियों में भी बहुत लाभ होता है, खास करके जमीन के कारोबार या फिर नौकरी पेशा करने वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा माना गया है चौथे भाव में होना। पंचम भाव में यदि अगर गुरु मंगल की युति होगी तो ऐसे जातकों पढ़ाई बहुत अच्छी होगी, संतान बहुत अच्छे होंगे, हार्ड वर्कर संतान उत्पन्न होंगे, और संतान का सुख निश्चित मिलेगा, पुत्र लाभ भी होंगे। और ऐसे जातक बाद में जाकर के वृद्धावस्था में संतान के द्वारा ही समाज में पहचाने जाएंगे। तो ऐसे जातकों के संतान बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, धनात्मक संतान उत्पन्न होते हैं। अब बात करते हैं छठे भाव में। छठे भाव में इस युति को ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया है। स्वास्थ्य के लिए विशेष परेशानी हो सकती है, क्योंकि गुरु खान पान के ग्रह हैं, तो पेट संबंधी शिकायत हो सकती है, या फिर संतान होने में कुछ विलंब हो सकता है, कर्जे की स्थिति बन सकती है, या फिर गुस्सा ज़्यादा आ सकता है, या फिर हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। यदि अगर यहीं पर राहु केतु शनि जैसे ग्रहों की दृष्टि युति संबंध प्रभाव यदि अगर बन गया हो तो ऐसे जातकों को न्यायपालिका के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। विशेष करके अपने ननिहाल पक्षों के साथ संबंध अच्छा रखना चाहिए, अपने मामा मामी का आशीर्वाद भी समय समय पर लेते रहना चाहिए। हालांकि छठे भाव में गुरु जो होते हैं ऐसे जातकों को निश्चित रूप से सरकारी सफलता दिलाते हैं। सरकारी जॉब करने वाले लोगों के लिए कुछ हद तक अच्छा भी होता है, क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि दशम भाव पर पड़ती है, जो कि आजीविका का कार्य। बात करते हैं सप्तम भाव। सप्तम भाव में इस युति को अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि जीवन साथी के साथ मतभेद, तालमेल का अभाव, वैचारिक सिद्धांतों में भिन्नता, ये सब चीज़ें देखी जा सकती है। और सप्तम भाव में गुरु मंगल की युति, अब मांगलिक भी हो गया और गुरु वहाँ पर बैठ करके उसी भाव को हानि करते हैं, तो ऐसे जातक हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अध्यात्म में लग करके अपने परिवार या फिर गृहस्थ जीवन के ऊपर ज़्यादा ध्यान न दे पाते हों, या फिर हो सकता है कि जो है परिवार में जो है इनकी कम चलती हो, या फिर इनके ज्ञान की परिवार में उस हिसाब से कदर नहीं हो पाती है। स्वास्थ्य को लेकर के भी परेशानियां आ सकती है, जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, इसलिए सप्तम भाव में इस युति को अच्छा नहीं माना गया है। यहाँ पर मंगल और गुरु दोनों के उपाय साथ साथ में करने चाहिए। बात करते हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव में गुरु मंगल की युति को कुछ हद तक अच्छा और कुछ हद तक मिश्रित फल बताया गया है शास्त्रों में। अष्टम भाव में गुरु मंगल की युति वाले जातकों को वाहन चलाते समय विशेष सावधानी अपनानी होगी, और ब्लड से संबंधित कुछ शिकायत हो सकती है, और खान पान से संबंधित पेट से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन ऐसे जातक गूढ़ रहस्यों के ज्ञाता होते हैं, बहुत सारे गुप्त विद्याओं के जानकार होते हैं, और राज्य सरकार में जाएंगे तो बहुत अच्छे जासूस या फिर सरकार के लिए इस तरह का कार्य ऐसे जातक कर सकते हैं। हालांकि अष्टम भाव में जो गुरु होते हैं वो द्वितीय भाव को देखते हैं, तो वाणी अच्छी होगी, लेकिन हाँ, धन घर परिवार से थोड़ा सा दूरी संभव है। तो अष्टम भाव में भी गुरु मंगल की युति अगर है तो कुछ हद तक इन दोनों ग्रहों के उपाय व्यक्ति को करना चाहिए। नवम भाव में इस युति को काफ़ी अच्छा माना गया है। नवम भाव में भाग्य धर्म की बढ़ोतरी होगी, दान पुण्य परोपकार ऐसे जातक अपने हाथों से जीवन भर करते रहते हैं, और ऐसे जातकों को पिता का विशेष सहयोग मिलता है, भाइयों का भी सहयोग मिलता है। भाइयों के सहयोग के द्वारा जीवन में भाग्योदय भी होता है, और ये जातक अपने भाई बंधुओं का भी विशेष सहायता समय समय पर करते रहते हैं। दसम भाव में इस युति को बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि दसम में मंगल उच्चके हो जाते हैं, और गुरु वहाँ पर जो है अच्छा फल देते हैं। पिता के सहयोग के द्वारा राज्य सरकार का सहयोग भी मिलता है। राज्य सरकार के किसी पढ़े लिखे शिक्षित विभाग में जाकर के अपना योगदान ऐसे जातक दे सकते हैं और अपना नाम कमाएंगे, और ऐसे जातक जीवन में समाज में एक अलग अपना पहचान भी स्थापित करते हैं। एकादश भाव में भी यह युति काफ़ी अच्छी मानी गई है। ऐसे जातकों का प्रेम विवाह होने के चांस अधिक होते हैं, और ऐसे जातकों को जो है जीवन भर लाभ मिलता ही रहता है, क्योंकि एकादश भाव प्राप्ति का स्थान है। और भाइयों से विशेष सहयोग मिलेगा, संतान के द्वारा भी सहयोग मिल सकता है। हाँ, संतान होने के लिए थोड़ा सा विलंब या फिर सिजेरियन इत्यादि का भी संभावना यहाँ बन सकता है। द्वादश भाव में गुरु मंगल की युति को बहुत अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि ऐसे जातकों का जो ज्ञान है उसकी सही
उसमें नहीं हो पाती है, समाज में उसकी योग्यता का कदर नहीं हो पाता है और ऐसे जातकों का किसी विसंगति में पड़ करके या फिर अधिक धन खर्चा होना या फिर हॉस्पिटल के चक्कर लगते रहना, स्वास्थ्य संबंधी विशेष परेशानियां आ सकती हैं। राहु केतु शनि की दृष्टि युति होगी तो हॉस्पिटल के चक्कर ज़्यादा लगेंगे, घर में दवाइयों का भंडार होगा और ऐसे जातकों को अपने ब्लड से संबंधित विशेष ध्यान रखना होता है। बीपी हाई लो इत्यादि समस्या भी हो सकती है। तो ये मोटे तौर पर मैंने आपको फल बताए। तो यहाँ पर जो भी दूसरे स्थान है, जैसे कि छठे, आठम और 12वें भाव में यदि अगर मंगल गुरु की युति होगी या फिर सप्तम भाव में होगी तो इनके लिए विशेष उपाय भी आप लोगों को समय समय पर करते रहना चाहिए। राधे राधे।